हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग रेलवे एग्ज़ाम्स की डेट के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 7 अक्टूबर को जो है रेलवे ने ये एग्ज़ाम डेट्स जारी की थी और इसमें आपका ALP, RPF, SI, टेक्नीशियन और JEE की एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस की गई थी। लेकिन कल रात को जो है एक नोटिस और आया और इन डेट्स को जो है वो बदल दिया गया, यानी कि इसमें कुछ बदलाव हुए हैं और ये बदलाव के साथ फिर से डेट्स जारी हुई है। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि एग्ज़ाम डेट्स चेंज क्यों हुई है और ये चेंज होने से हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पता चली हैं, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। क्या ये एग्ज़ाम डेट जो चेंज हुई है इससे NTPC, ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल की डेट्स पर प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेक्नीशियन में टोटल फॉर्म के बारे में। टेक्नीशियन में दोबारा फॉर्म भराए गए हैं तो कितने नए स्टूडेंट अभी इंक्लूड हुए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम डेट्स की। तो यहाँ पर देखो 7 अक्टूबर को जो डेट्स आई थी वो ये आपकी स्क्रीन पर है और कल रात को जो नोटिस आया है ये वाला आया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ALP की एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं है। 25 से 29 पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। सबसे पहले बदलाव हुआ है RPF में। देखो पहले जो RPF का एग्जाम हो रहा था वो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर हो रहा था, लेकिन अभी ये 2 दिसंबर से 12 दिसंबर हो रहा है। इसके पीछे का पहला रीजन तो है SSC के एग्जाम्स। इन डेट्स के बीच में SSC के कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं जिस कारण से जो है ये एग्जाम की डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये निकलती है कि रेलवे के जो ये सभी एग्जाम है ये TCS ही लेने वाला है, क्योंकि SSC के एग्जाम TCS लेता है। और अगर TCS के कारण डेट को एक्सटेंड किया गया है तो इससे क्लियरली ये पता चलता है कि भाई रेलवे की भी जो एग्जाम है वो TCS ही ले रहा है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा, RPF के जो फॉर्म की स्क्रूटनी है वो आई थिंक अभी कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुई है। RPF SI में 452 पदों पर 15,38,060 फॉर्म भरे गए हैं। अब 15 लाख स्टूडेंट का यहाँ पर इन्होंने ये टेंटेटिव शेड्यूल जो पहले दिया था 2 से 5, ठीक है, 2 तारीख से, यानी कि 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में ये बढ़ाया गया क्योंकि स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं। ठीक है, कई बार रेलवे क्या करता है कि छात्रों की डिमांड पे एक टेंटेटिव नोटिस दे देता है और बाद में जब एक्यूरेट चीज़ें आती हैं तो उसको करेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा ही करेक्शन यहाँ पर भी हुआ है। तो RPF की डेट में जो बदलाव हुए हैं इसके पीछे के 2 रीजन मैंने आपको बता दिए। पहला, बीच में SSC के एग्जाम्स आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए इसकी डेट को बढ़ाया गया है। तीसरा बात करते हैं यहाँ पर जो टेक्नीशियन है 16 दिसंबर से 26 दिसंबर को हो रहा था, अभी ये 18 दिसंबर से 29 दिसंबर को हो रहा है। तो देखो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे पहले ये 16 से आपका 26 तक हो रहा था 10 दिन में, अब ये 18 से 29 तक हो रहा है, यानी कि लगभग कितना 11 दिन में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं टेक्नीशियन में भी अभी हाल फिलहाल में फॉर्म भराए गए हैं और आपके जो फॉर्म बढ़े हैं क्योंकि उसके बाद ही एग्जाम डेट सेटल हुई हैं कि जितने स्टूडेंट हैं उस हिसाब से शिफ्ट को डिवाइड करके इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये एग्जाम डेट्स आगे भी चेंज हो सकती हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर इन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो ये आगे पीछे और भी हो सकते हैं। लेकिन इन डेट से हमें एक चीज़ और पता लगती है कि अगर टेक्नीशियन की एग्जाम डेट में 1 से 2 दिन की अगर बढ़ोतरी हुई है, यानी कि लगभग 6 शिफ्ट की अगर बढ़ोतरी हुई है, तो अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर बढ़े होंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट और आपको अंदाज़ा नहीं है कि TCS एक दिन में चाहे तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बच्चों का भी एग्जाम ले सकता है। तो मिनिमम सा मान के चलो कि 5 से 6 लाख फॉर्म तो टेक्नीशियन में डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं। पहले 21 लाख फॉर्म का जो आइडिया था वो लगभग मान के चलो कि आपका लगभग 26 या 27 लाख के अराउंड ये डाटा टेक्नीशियन का गया है। बाकी RTI मैंने लगा रखा है, जैसे ही रिप्लाई आएगा तो एग्जैक्ट डाटा भी मैं आपको बता दूंगा कि कितने फॉर्म यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सबसे पहले टेक्नीशियन फॉर्म के बारे में देखा कि लगभग 5 से 6 लाख टेक्नीशियन में फॉर्म बढ़े हैं, जिस हिसाब से शिफ्ट बढ़ाई गई है। अच्छा, लास्ट में जो एग्जाम डेट है वो आपकी है JEE वाली, 6 दिसंबर से 13 दिसंबर पहले थी, अभी ये 13 दिसंबर से 17 दिसंबर की गई है। तो इसमें कोई खास प्रभाव नहीं, बस इसको आगे खिसकाया गया है क्योंकि बीच में SSC के एग्जाम्स पढ़ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं आपकी जो एग्जाम डेट चेंज हुई है इससे NTPC की जो एग्जाम डेट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन डेट्स को सेटल करके जो है बीच में SSC के एग्जाम्स को इंक्लूड किया गया है। तो ये जो NTPC की टेंटेटिव डेट इन्होंने बताई है अप्रैल मई 2025, ये अभी आप लोग करेक्ट मान के चलो कि इसी के आसपास आपका NTPC का एग्जाम होने वाला है। साथ ही RPF कांस्टेबल का भी इसके आसपास ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एग्जाम डेट्स के बारे में बात कर लिया, बदलाव क्यों हुआ है वो हमने बात कर लिया। TCS एग्जाम ले रहा है ये यहाँ से कंफर्म हो गया और टेक्नीशियन में 5 से 6 लाख फॉर्म बढ़े हैं, ये भी लगभग यहाँ पर कंफर्म हो गया। तो ये कुछ यहाँ पर स्टूडेंट के सवाल थे, उसको मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करी। अगर कोई और आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।